अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज शेख मोहम्मद यूनुस साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो 2 माह पहले जर्मनी से पाकिस्तान गए, जबकि कोरोना दोनों मुल्कों में ज़ोरों पर था। और आने के लिए उनका जहाज़ जो है वो बंद हो गया। 2-3 दफ़ा कोशिश करके टिकटें होके कराई, बाद में फ़ोन आ जाता रहा कि जी ये फ़्लाइट कैंसिल है। तो इस तरह उनको 2 माह वहाँ पर गुजारने पड़े। उनसे पूछते हैं कि ये दिन उनके लिए कैसे रहे और किस तरह गुजारा और कैसे वापस आए। आइए शेख साहब से मुलाकात करते हैं। और ये जो बेंच और ये जंगला जो आप देख रहे हैं ना, ट्रैक बनाया है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त है। ये रात को जो अब लाइटें जल रही होती हैं ना, हाँ, ये ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, खूबसूरत है, बैनुल-अक़वामी रेस्टोरेंट है, क्योंकि बाहर भी फूल लगे हुए हैं। हाँ जी। और ज़बरदस्त सीन है शेख साहब। फूलों की महक और दरख्तों का हुस्न जो है, खुशबू भी आ रही है हाँ, और बहुत ही प्यारा सीन है ये यहाँ पर। तो ये तो वीआईपी लॉज कह रहे हैं, वीआईपी लॉज है। हाँ जी। तो आप तो इस दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं। हाँ जी। तो ये हम 2014 में यहाँ हम आए हैं। अब अच्छा, करीबन 7वां साल हमें चढ़ गया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें बड़ा पुरसकून है, ठीक माहौल है, है, ठीक है। और मोअज़्ज़ज़ लोग यहाँ रहते हैं। माशाल्लाह जी, बुजुर्ग माशाल्लाह। औरतें, बुजुर्ग मर्द हैं, अच्छा अच्छा, इज्जत करते हैं, हेलो हेलो हाँ, वो करते हैं, हम उसकी खैरियत पूछ लेते हैं। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत मतलब माहौल है यहाँ का। एहतराम करो और एहतराम दूसरे को दो। हाँ। यहाँ और यहाँ की एक ख़ास बात है जी, वो ज़रूर आपको बताना, वो ये है कि यहाँ पे हम जो रिहायशी हैं ना यहाँ के, हाँ हाँ, इन सब के लिए यहाँ चश्मे का पानी है। वाह, हाँ जी। एक तो बाज़ार से हमें लाना नहीं पड़ता, अच्छा। और दूसरा सेहत के लिए बहुत खूबसूरत है। यानी आप नहाते भी चश्मे के पानी से? हाँ जी, नहाना, पीना, हंडी पकानी, बर्तन धोने, सब चश्मे का पानी। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो बहुत अच्छा इलाका है। हाँ, बहुत खूबसूरत इलाका। फिर तो नार्वे के बराबर तो ही पहुँच गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इस इलाके की खूबियाँ हैं ये सारी। वाह, ज़बरदस्त। हाँ जी। इसके साथ मार्केटें भी हैं। अच्छा, फैनी मार्केट है, अच्छा, एक रशियन मार्केट है, अच्छा, साथ ही बच्चों के हाई स्कूल है, अच्छा, और इसी तरह जो कोट हाले भी यहीं के हैं। अच्छा, तो ठीक है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मतलब यहाँ पाई जाती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सड़कों पे मतलब दरख्त के लिए है कि हमें यहाँ पे बस लेने के लिए ट्रांसपोर्ट का हाँ, 3 स्टॉप हमें लगते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, एक तो ये हमारे घर के बिल्कुल सामने, हाँ, एक ये राइट पे सामने इधर है। अच्छा। हाँ, अगर इधर से भी रह जाएं तो फिर वो आगे जाके ग्राफ ऑन गैलेंस से इसका मतलब है जंक्शन है बसों का। ये बसों का जंक्शन है। बस हमारे घर से समझे चलती है। वेरी गुड। हाँ जी, दाएं बाएं सामने सामने बिल्कुल, लेफ्ट राइट दोनों जगहों पर। हाँ, तो ये एक ख़ास बात है कि ये ऐसे इलाके में है कि मतलब है ज़रूरत ज़िंदगी की हर अच्छी से अच्छी ज़रूरत पूरी होती है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान से जब आपने फ्लाई किया है जी जी। तो क्या तासरात थे आपके? उस वक़्त तो खैर मुझे इतनी कोई पता है, सिर्फ जर्मनी के नाम के आशिक हम आए थे। वहाँ जाकर फंस गए थे एक किस्म के? हाँ, वहाँ जाके फिर एक दफ़ा मतलब फंस गए का ये मतलब है कि वो तो वहाँ गर्मी ने असल में हमें, ओए होए होए। हाँ जी, हम यूँ ही उतरे तो गर्मी ने हमारा इस्तकबाल किया। अच्छा, लेकिन ये था कि मौसम थोड़ा सा स्टार्ट में बड़ा काबिल बर्दाश्त था। अच्छा, आपको पता है कि हमारा शहर जो है वो वैसे पीसफुल है बड़ा, और ख़ास तौर पर एक जो अंदर उसके मतलब है वो दफातर के पीछे ग्राउंड भी है, हाँ, वो बिल्कुल पीसफुल जगह है।
ठीक है। तो उसमें फिर ये था कि मौसम चूँकि काबिल बर्दाश्त उस वक्त था, तो हमने सैर भी की, साइकिल भी चलाए। अच्छा। बच्चे पोते पोते सारे वो वहाँ जाके एंजॉय करते रहे। वहाँ बच्चे रात शाम के टाइम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। वेरी गुड। तो वो मेरे पोते भी साथ जाते रहे। अच्छा। तो वो हम दरअसल एक किस्म के ना, जैसे था कि यार 10 साल के बाद हमें ये मौसम मिला है, तो हम शौक से, अच्छा, वो थके हुए भी होना, लेकिन इसके बावजूद हम चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। ठीक है। तो वो एक किस्म का थोड़ी सी सेहत के लिहाज से हमें वो ज्यादती हो। अच्छा। कि जब मौसम एकदम सवीयर हुआ ना, और हम उसी डगर पर चलते रहे। अच्छा। तो उससे फिर थोड़ी सी हमें वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हुई। ठीक। कि भाई मतलब ब्लड प्रेशर हाई हुआ। फिर वो उसकी कोई दवाइयाँ, जो पाँव सूज गए उसकी, वो जूतियों के ज़्यादा सैर की वजह से। तो हमने समझा कि पता नहीं वो यूरिक एसिड ज़्यादा, वैसे ही दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा। तो जब चेकअप कराया वहाँ 2 जगह से, वो कहने के भाई आप तो गलत दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा। आपको तो कोई यूरिक एसिड है ही नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा पाँव जाके धोए हम, वो पेन किलर दवाई देते हैं उससे ठीक हो। उन्होंने पेन किलर दवाई तो दे दी। अच्छा। मगर वो उससे तो ठीक हो रहा था, लेकिन इधर से मेरे पास भी पेन किलर थी, वो थी हाइपोटेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि दवाई ऐसे नहीं खानी चाहिए ना, वो डॉक्टर की असेसमेंट जो वो करता है वही खाओ। हाँ, मतलब अंदाजे से नहीं खानी चाहिए कि मुझे ये बीमारी है। हाँ जी। तो वो मेरे से ये गलती हुई कि मैं वो हाइपोटेंसी वाली दवाई 2-3 दफ़ा खा के ना, तो ऊपर से मौसम दिन ब दिन गर्म हो रहा है, और हम उसी जोश से दरिया की तरह बह सैर भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी हो रही है, पूरे रब्बों में साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। अच्छा। वहाँ ग्राउंड में भी, बाहर भी, अंदर। तो वो असल में हीट जो है ना, वो उसने हमें नहीं, आपने उधर जाके बागों की भी सैर की है। हाँ, बाग आपके वहाँ बाग में गए, पहाड़ी के परले पासे गए, बड़ी दूर तक हम फिरते रहे हैं। वहाँ जो दूसरे महल्ले थे वो आखिर दम तक हम आखिर तक गए। अच्छा। इधर दरिया की तरफ, उधर वो फैक्ट्री एरिया से भी आगे, तो बहुत जगह पे हम फिरे। तो लेकिन आखिर पे वो फिर थोड़ा सा हमसे गलती हुई ना, वो दवाइयाँ भी साथ गलत खा ली। उसकी वजह से तबीयत ज़रा थोड़ी ऊपर से। फिर जिस वक्त मई के एंड पे आए हैं ना, फिर गर्मी ने कहा चलो ठीक है, फिर ज़रा रगड़ा तो नहीं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी हमारे प्यारे जो खुलफा हैं, उनकी दुआएं खुदा ताला के फजल से हमारे फरिश्तों के ज़रिए से उन्होंने अपने हाथों में लेके तो हमें यहाँ महफूज पहुँचा दिया। टिकट का भी अल्लाह ताला ने बेटी के ज़रिए से वहाँ से वाकई ऐसे हालात में वहाँ से निकलना ख़ास अल्लाह ताला का फजल है, ख़ास अल्लाह ताला। हाँ जी, हाँ जी। तो एक दोस्त आप जैसे मुखलिस दोस्त ने कहा कि आपको हम मैसेज, वहाँ हजूर को मैसेज के ज़रिए से दुआ की दरख्वास्त का तरीका बताते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया, वो फिर मैंने तरीका भी इस्तेमाल किया। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से फिर भी ज़्यादा हजूर की दुआ लग गई, हजूर की दुआ है। मैं कहता हूँ जी अल्लाह का और वापसी के सामान शुरू हो गए, वापसी के। ये तो अल्लाह ताला के मोहर। फिर ये है कि जिस दिन हम देखे अल्लाह ताला के फजल और खलीफा वक्त की दुआ कैसे लगती है, उससे एक दिन पहले टेम्परेचर वहाँ का 45-48। अच्छा। जहाँ हम रहे वहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा। जिस दिन हमने आना था, रात उससे एक रात पहले बारिश हुई है, आंधी आई है। अच्छा। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्टी भी बड़ी टेम्परेचर डाउन हो गया। मैं कह रहा टेम्परेचर 30 पर आ गया, 45। अच्छा। सुबह की नमाज पढ़ के बैठे हैं तो बारिश शुरू हो गई जनाब। अच्छा। धड़ाधड़ बारिश 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 बारिश। मेरा ख्याल 1-पौना घंटा बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार इतना हुआ कि गर्मी का एहसास ही खत्म हो गया। वेरी गुड। और वहाँ से हम उस दिन 1 जून को शाम को 8 बजे वहाँ से निकले हैं। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा ताकत दी कि यहाँ पहुँचने तक मुझे कमज़ोरी का एहसास ही नहीं हुआ। वो एनर्जी बन गई ना, वो खलीफा वक्ती दुआओं की एनर्जी बन गई। तो वो अल्लाह ताला ने बारिश का जो बड़ा पैकेज था ना, वो हमें अल्लाह की रहमत का वो पैकेज, वो हमें असल में बिल्कुल लेके तो इधर तक हमें अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारी
खुलफा की दुआओं की बरकतें दरअसल सही मानों में। आपको एयरपोर्ट पर कैसे आए? वहाँ से इस्लामाबाद आए बाई कार हम एयरपोर्ट पे आए। अच्छा। तो वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से हमें बड़ी इंतज़ाम हो गया, इंतज़ाम खुदा ताला ने कर दिया। तो वो वैसे तो हमने वो अपने शहर के साथ दूसरा शहर जो है उससे भी उसका वो टेस्ट करवाया था। अच्छा। वो भी उसमें भी मैं समझता हूँ कि हजूर की दुआएं थी, क्योंकि मैं 2 दफ़ा अस्पताल गया, 3 दफ़ा इधर गया उधर गया, लेकिन इसके बावजूद जब चेक का टेस्ट हुआ तो बिल्कुल वो हम दोनों का नेगेटिव आया। गुड। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट आपने थोड़ा सा पहले करवा लिया। अच्छा। तो वो फिर एयरलाइन वालों ने कहा चलें आपको हम एक दूसरा भी बनवा देते हैं। अच्छा। तो वो कुछ पैसे उन्होंने मेरे ख्याल 8-10 हज़ार लिए, तो फिर कोई एक और टेस्ट भी उन्होंने इस्लामाबाद से भी बनवाया, यानी कोई एतराज़ ना हो। कोई एतराज़ ना हो। तो वो जब हम एयरपोर्ट पे आपने पूछा ना फिर तो वो दिखाया तो कहते हैं यार ये तो 2-3 घंटे कुछ आगे पीछे है, कोई और भी तुसी मैं क्या जी वो इस्लामाबाद का टेस्ट जेड़ा ਉਹਦੀ रिपोर्ट भी आया अरे ਉਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा। मैं क्या यार वो देना तो वही चाहिए सी, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ दूसरा पड़ा कहते चलो वो भी दे दो। अच्छा। वो उन्होंने पकड़ाया तो कहते हैं ठीक है। अच्छा। वो टेस्ट उन्होंने दोनों कागज लिए पासपोर्टों के साथ लाए, वो खुद ही बेचारे जाके हमें वो सारा कुछ कर आके तो बुकिंग शुकिंग करके तो हमें वो पासपोर्ट भी तो वो जो होते हैं ये बोर्डिंग कार्ड ये पकड़ा के तो उन्होंने कहा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये यानी कि बड़ी आसानी से सारे मसले तय हो गए, खुद हल कर दिए। ये अल्लाह ताला का खास फजल है। खास फजल बिल्कुल खास। हाँ जी। और वो जो कार्ड था आपके पास वो भी काम आ गया फिर? वो तो जाते हुए था ना, वापसी भी वो किसी ने जाते हुए वो 2-3 एक मौलवी बैठा सी एक मुंडा दूसरा, वो मुंडा कहता है कि जी ये कार्ड जेड़ा है ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲवी जाओ ਤੁਸੀਂ। बहुत अच्छा। उस वक्त भी कोई मसला नहीं। देखो अल्लाह ताला किस तरह दिलां च पाਉਂਦਾ हमदर्दी। हाँ जी हाँ। हाँ जी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारा जाना और फिर वापस आना ये मुकम्मल तौर पर ही मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह का फजल और खलीफा वक्त की दुआएं जो है कदम कदम पर हमारी वो दुआओं का असर हमें महसूस हुआ। ना सिर्फ है कि लगा बल्कि महसूस हो रहा कि भी बज़ाहिर यहाँ कुछ रुकावटें भी हैं, लेकिन खलीफा वक्त की दुआ से उन रुकावटों ने हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। क्या बात। तो ये उसके खास फजल है। चलो जी। तो इधर जब पहुँचे हैं अच्छा तो वो हमने उनको भी सारे कागज दिखाए सारे वो देख दूख के तो कहते हैं अच्छा यार तो तुसी सारे कागज विखाते मैं क्या जी जो साढ़े को ऐसे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ बहरहाल वो भी खुश हो गए। अच्छा। तो वो फिर बग्गी के ऊपर हमें वो लेके आए सारे उसको फिरा के। उन्होंने इमिग्रेशन खुद कराई। अच्छा। सारे मराहल खुद तय कराए बग्गी के ऊपर बिठा के। वाह। खुद ही वो पासपोर्ट ले गया, खुद ही कागज उसने पुलिस वाले ने उनके आगे इमिग्रेशन के आगे रखे। अच्छा। तो वो कहने लगे वो उठे कहने शेख मोहम्मद कौन है जी? मैं कहा जी मैं। कहने अच्छा फिर आपने 10-12 दिन ज़रा क्वारंटाइन में जाना है। मैं क्या जावांगे फिक्र ना करो कारी रवांगे। तो अल्लाह ताला का खास फजल हो। चलो जी शेख साहब आपको अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे वापस आना और आप खैरियत पहुंच गए हो। चलो इस बहाने से रब्बा की थोड़ी सी ज़्यादा सैर हो गई है। हाँ जी ये ज़्यादा मौका मिला है वहाँ पर दुआएं करने का। दुआएं तो की हैं बहरहाल मस्जिद मुबारक में जाके की। मस्जिद मुबारक को बिश्ती मकबरा। हाँ जी। दारुल ज़ियाफत खुला या नहीं? ज़ियाफत नहीं अंदर नहीं गए लेकिन दारुल ज़ियाफत के बाहर खड़े होके हम। लेकिन मेहमान के लिए गुंजाइश नहीं अभी? नहीं अभी उस वक्त उन्होंने शुरू नहीं किया। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा फिर जो नया कब्रिस्तान बिश्ती मकबरा बना है वहाँ भी गए हम। वो ज़रा दूर है। हाँ वो दूर है ज़रा ब्यूतल हमद में भी गए हम। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ भी एक खूबसूरत पार्क है। वहाँ भी एक खूबसूरत पार्क है, सिर्फ ये था कि लॉकडाउन की वजह से वो पार्क अभी खोला नहीं। वो पार्क अभी बंद है। ओके। तो अल्लाह ताला ने ख़ास फजल किया वहाँ। ठीक है। हाँ जी। तो इसके अलावा फिर ये है कि वहाँ हमने अपने पोतों एक पोते और एक पोती का वो आमीन कराई। आमीन भी कराई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो बड़े कम कर आए हो तुसी जी। उस आमीन में जनाब उन्होंने 17 आयात भी ज़बानी याद करके
वो पूरी मुकम्मल तो नहीं थी लेकिन आखिर तक तकरीबन पहुंच गए थे। ठीक है। हाँ जी, तो वो भी उन्होंने वहाँ सुनाए। अच्छा। हाँ जी, तो उसकी बल्कि हमारे पास वीडियो भी है, वो भी आपको दिखा, वो मुझे देना। हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह चढ़ाएंगे। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप खैरियत वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला आपका आना बाबरकत करे। मैं समझता हूँ कि इसमें भी कुरान की बरकत भी इसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने वहाँ पे बच्चों को नमाज़ों पर पाबंद रखा, बाजमात नमाज सुबह की, मगरब की, शाह की, और उनसे कुरान करीम की आयत सुनते रहे, बिल्कुल याद कराई उनको। जी। तो ये कुरान की बरकत भी इसमें शामिल है। हाँ जी। अल्लाह ताला आपका सफ़र मुबारक करे, आपका आना भी मुबारक करे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शेख साहब। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।